अगर एमएफ हुसैन ने मुझे देख लिया ना तो मेरी ऐसी पेंटिंग बनाकर लाखों में बेच देगा। अरे तुम कोई माधुरी दीक्षित नहीं हो जो तुम्हारी पेंटिंग बनाएगा और जो लाखों में बिकेगी। मैं तो सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ। अरे ऐसी बातों में दिमाग लगाने से अच्छा है पब्लिसिटी के आइडिया पर दिमाग लगाओ, कुछ फायदा हो जाएगा। सुबह से हम दोनों मिलकर दिमाग लड़ा रहे हैं। दोनों मिलकर? हाँ, दिमाग पिघल कर छोटा हो गया लेकिन आइडिया नहीं निकला। निकलेगा, आइडिया भी निकलेगा। प्रशांत, क्यों ना हम अपनी स्टेट एजेंसी की पब्लिसिटी किसी फिल्म की पब्लिसिटी की तरह करें? अरे ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। लेकिन ये पब्लिसिटी शुरू कैसे करेंगे? अरे शहर के सड़कों पर लगे पोस्टर नहीं देखते क्या? गेस हु इज ही? पब्लिक में परेशानी बढ़ती है और जितनी परेशानी बढ़ती है उतनी पब्लिसिटी मिलती है ना? और नेक्स्ट वीक पोस्टर लग जाता है, ही इज गैम्बलर। फिर नेक्स्ट वीक फिल्म रिलीज होती है, फिर नेक्स्ट वीक पोस्टर के साथ साथ थिएटर से फिल्म भी गायब हो जाती है। रुक्मिणी तुम कमाल कर रही हो। अरे हम फिल्म थोड़ी बना रहे हैं जो उसके हिट और फ्लॉप का सोचे। अरे हमें तो सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए, है ना? हाँ। हमारी ऐड की हेडलाइन लिख ले। अगर आपको किसी का घर बर्बाद करना है या किसी के घर पे कब्जा करना है तो संपर्क करें प्रशांत जोशी से। ये स्टेट एजेंसी की पब्लिसिटी है या किसी तंत्र मंत्र करने वाले बाबा की? जितना कह रहा हूं उतना लिख लो। देखो रुक्मिणी, ये ऐड 1 हफ्ते तक चलेगी, उसके बाद हम ऐड चेंज करेंगे। नई ऐड की हेडलाइंस रहेगी, या लिख लो, अगर आपको घर बेचना है या खरीदना है तो संपर्क करें प्रशांत जोशी 62405001। क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारी स्टेट एजेंसी अच्छे ढंग से चल पड़ेगी? जो कह रहा हूं उतना ही करो, नो डिस्कशंस, ओके? ठीक है। हाँ। लगातार 1 हफ्ते तक हम यही छापते रहेंगे। बिल्कुल। फिर देखती हूँ लोग घर के लिए आते हैं या जादू टोना करवाने के लिए। रुक्मिणी! अरे रुक्मिणी, वो प्रशांत ने स्टेट एजेंसी का ऑफिस बंद कर दिया क्या? नहीं तो? अरे हमसे मत छुपाओ, हमने वो पब्लिसिटी पेपर में पढ़ा। प्रशांत वो अमिताभ बच्चन जैसा जादूगर बन गया क्या? अरे वो तो बिजनेस की पब्लिसिटी की स्टाइल है। हमसे मत झूठ बोलो। हाँ, किसी के बंगले पे कब्जा करना है या किसी को बंगले से निकलवाना है तो कांटेक्ट मिस्टर प्रशांत जोशी। ये क्या, इसका मतलब क्या है? देखो, हम फिल्मी लोग हैं ना। हाँ, हाँ, इसीलिए हमने पब्लिसिटी भी फिल्मी स्टाइल की है। ऐसा है क्या? हमने जब पेपर में पढ़ा तो हम कितना हैप्पी हो गया था मालूम। हमने ये सोचा कि प्रशांत को मिलके हम भी किसी बंगले पे कब्जा कर लेता है मैन। लेकिन यहाँ आकर तुम्हारे अरमान ठंडे हो गए ना? हाँ, मगर ये पब्लिसिटी है क्या? हाँ, ये एक राज है जिस पर से पर्दा अगले वीक में उठेगा। प्रशांत का घर यही है क्या? हाँ, आप कौन? अपन के बारे में पूछते हैं। अपन का नाम जफर हटेला। तो प्रशांत के साथ थोड़ा बिजनेस का टॉक करने के वास्ते आया है। ओहो, प्रशांत अंदर है, जाके मिल लीजिए। प्रशांत, तुमसे कोई मिलने आया है? ओए प्रशांत बाबा, ओए प्रशांत बाबा, ओए किधर है तू? ओए प्रशांत बाबा। क्या है, कौन है तू? तेरे औरत को अपन बोल दिया, अपन कौन है तेरे को बोलने की जरूरत नहीं, समझा ना? लेकिन मैं आपको क्या बुलाऊं? जफर हटेला। क्या हटेला? अच्छा हटेला, अच्छा सरनेम है हटेला। आपके बाप का सरनेम भी यही है क्या? भंकस नहीं, काम की बात सुन। सुना दे। भाई के साथ मजाक करता है? अपन में भाई है क्या? किधर का भाई है? अपने घर का, 2 बहनें अपन की क्या? मेरी को लगा एक भाई दूसरे भाई के घर आता है और साथ में हथियार भी नहीं। काम की बात बोल चल। वो क्या तू पेपर में ऐड दिया है ना? हाँ, वो कब्जा करने के वास्ते मिले, उसके लिए आया। अच्छा, वेरी गुड। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो क्या है? हाँ। अपने एरिया का तो रशीद चिकना है ना? अच्छा, हाँ। उसके 2 दारू के अड्डे। दारू के अड्डे? उसके ऊपर कब्जा करने का। कमाल है। अरे भाई आप है और ये काम आप मुझे बोल रहे हैं। वो क्या है, एक ही एरिया में रहने का। हाँ। और आपस में झगड़ा अच्छा नहीं निकलता। ये गुंडा होके भी कितना हंसता है। देखो भाई, मैं कोई गुंडा मवाली नहीं हूँ, मैं तो स्टेट एजेंट हूँ। मैं अपने बिजनेस के लिए ये तरीका अपना
नया है। भाई के टाइम का खोटी किया, देखो भाई के टाइम का वैल्यू मालूम नहीं। मालूम है यार, मालूम है। चल जा, चल यहाँ से, चल चल। क्या हथियार लाऊं? अरे तू क्या लाएगा? मेरे पास है तलवार, हाथ पाँव काट के भेज दूंगा। तू तो बड़ा मान लिया, बुरा मान ये लिया। क्या हो गया? मैं तो मजाक कर रहा था। चल जा, चल यहाँ से। अरे जाना यार, चल चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे। आया बड़ा दादा, गली का दादा। यार अपन की भाईगिरी आती है यार। ये भाईगिरी इस साइड बिजनेस में करना चाहिए। प्रशांत, प्रशांत, देखो तो। क्या है? अरे ये मेरी बर्बादी का समाचार है। क्या हुआ? ये इनकम टैक्स का लेटर है। ओह माय गॉड, लगता है लगातार पब्लिसिटी करने की वजह से इनकम टैक्स वालों की नजरों में हम आ गए हैं। नहीं सर, ये लोग मेरी इनकम की डिटेल्स मांग रहे हैं। और करो पब्लिसिटी, फिल्म की तरह पब्लिसिटी करोगे, हैं? मैंने कहा था ना, ऐसे पब्लिसिटी करने से फिल्में फ्लॉप हो जाती है, लेकिन मेरी बात तुमने सुनी नहीं, खुद हो गए ना फ्लॉप। अब क्या करें? क्या करें? अरे इनकम टैक्स वाले आएंगे तो क्या होगा, रुपए और गहने ही ले जाएंगे ना। हाँ, और क्या होगा? बाद में हम हाजी अली और महालक्ष्मी मंदिर के बाहर बैठेंगे। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मेरी बात तो सुनो, हम गहने और सारी चीजें कहीं छुपा देंगे और इस घर का थोड़ा सा हुलिया भी बदल देंगे। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। तो क्या ऐसा करने से हम बच जाएंगे? नहीं तो क्या, अरे कुछ होगा ही नहीं घर में तो लेके जाएंगे। अरे तो देर किस बात की है? इस काम में आज ही लग जाते हैं, आज ही कर डालते हैं। यस। ये गहने कहाँ छुपाऊं? ऊपर पानी के टंकी में। हाँ, ताकि चोर आके चोरी करके ले जाए। तो फिर ठीक है, एक काम कर, जमीन में दफन कर दे। नहीं बाबा नहीं, मैंने सुना है जमीन में जो खजाना दफन होता है ना, उस पर इच्छाधारी नागिन कब्जा कर लेती है। अब क्या करें? हाँ हाँ, डॉली के पास ले आते हैं। जब ये मुसीबत खत्म हो जाएगी तब वापस ले आऊंगी। अरे तो सिर्फ गहने क्यों, सारा सामान उसी के घर में रख दे। अगर उन लोगों को पता चलेगा ना तो वो मेरी ज्वेलरी भी लेके जाएगा मैन। अरे उन्हें कैसे पता चलेगा डॉली? हम उन्हें बताएंगे कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं, हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। बट यू नो, कुछ पर लफड़ा हो जाएगा तो जिम्मेदारी तुम लोग लेना। हाँ मैन। हाँ बाबा हाँ, जो भी होगा ना मैं देख लूंगी, ठीक है? ओके, बाकी का सारा सामान यहाँ ले आओ। थैंक यू वेरी मच डॉली। भगवान करे तुम्हारी जैसी सहेली हर जन्म में मुझे मिले। क्या हुआ? इतना बड़ा बंगला लेके बैठा है, एक छोटे से डोरबेल ठीक नहीं कर सकता है क्या? क्या है ना, बेल खराब हुई है और नई बेल लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हमने एक आइडिया किया। इस बेल में शॉक सिस्टम लगाया, जो भी बजाएगा ना वो खुद बजेगा, जैसे आप बजे। लेकिन आप है कौन? मैं सीए है, फिल्मी लोगों का चार्टर्ड अकाउंटेंट ना। मेरा नाम मिस्टर मुखर्जी। हो अकाउंटेंट मतलब अकाउंट में हेरफेर, नोटों का घोटाला। धीमी बोलो ना, धीमी बोलो ना, कोई सुन लेगा ना तो सब गंडगोल हो जाएगा ना। और वैसे भी आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सब बहुत गड़बड़ चलता है ना। लेकिन आप यहाँ किस लिए आए हैं? हमको एक बंगला मांगता है, इसीलिए वो प्रशांत जी है ना, हाँ। उनको मिलने के लिए आया है ना। अच्छा, तो हम आपकी जरूरत पूरी करेंगे, आप हमारी जरूरत पूरी करना। हाँ, लेकिन बंगला तो मिल जाएगा ना। अरे आप तो कमाल कर रहे हैं। अरे समझ लो आपको बंगला मिल गया। किशन बाबू तो आप भी समझो, आपका सब गोंडोगोल कर दिया ना। गोंडोगोल? नहीं सेटल कर देगा ना, इसका मतलब है। बस खाली आप हमको अपनी इनकम का थोड़ा डिटेल दो ना। नहीं वो तो हम नहीं दे सकते हैं। नहीं देखो ना प्रसन्न बाबू, डॉक्टर के पास दर्दी अपना बीमारी नहीं छुपाता ना। वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अपना इनकम नहीं छुपाना चाहिए ना। नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है कि हमारी इनकम की डिटेल्स हमारे पास ही नहीं है। बस आप हमें सिर्फ आने वाली मुसीबत से बचने का रास्ता बताइए। अरे दादा वो तो हम बताएगा ना, वो तो हम बताएगा ना। खाली आप हमको इतना बताओ कि आपके पास कैश स्टॉक कितना है। कैश बिल्कुल नहीं, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। ज्वेलरी अच्छी? वो तो नहीं वो भी नहीं है, कुछ नहीं। देखो तो। कुछ नहीं है। टीवी VCR फ्रिज अच्छी? नहीं वो भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो फिर इधर बंगले में काहे को रहता है, बाहर फुटपाथ पे रहो ना। देखो भाई, कहाँ रहना है, कहाँ खड़ा रहना है, कहाँ सोना है, वो आप मत बताइए। आप हमें सिर्फ इनकम टैक्स के चक्कर से बचने का रास्ता बताइए।
क्या? आपने एकदम गरम दिमाग है। नहीं वो क्या वो हम बताएगा ना। ये बार बार क्या है जरा? क्या है कि हम पहले बहुत पान खाता था ना, पान खा के थूकता था ना हाँ। दिन भर। अभी पान छोड़ दिया है लेकिन थूकने का नहीं भूला ना। क्या बोल रहे ये क्या है फिर? ये देखो ना खाली। अरे पॉइंट पे आओ ना। वो क्या है ना कि वो इनकम टैक्स का फाइल जमा करने के लिए थोड़ा डिटेल तो होना मांगता है ना। हाँ प्रशांत, ये जैसा कहते हैं वैसा ही करो। मुखर्जी बाबू, मैं आपको बताती हूँ, पिछले साल इनकी वाइट कमाई होगी 3 लाख रुपए। वो किच्छु प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारे इनकम टैक्स एकदम कम कर देगा ना। हैं? ऐसा हो सकता है? अरे कैसे नहीं हो सकता है? अरे हम फिल्म लाइन का चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे थोड़ी बनाए ना। बड़ा बड़ा फिल्म इतना प्रॉफिट करता है, हम गंडगोल करके सब उसमें लॉस बताता है ना, और पूरा माल अंदर। वो कैसे करते हैं? देखो ना दादा, अपनी नौकर को कितना पगार देता है? 1000 रुपया। हाँ, तो 3000 शो करेगा ना। अरे ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। अच्छा तो बाबू मोशा है, हम ऐसा घपचा करेगा तो हमें बहुत कम टैक्स भरना पड़ेगा ना? थैंक गॉड, हम तो डर ही गए थे। अरे बाबा, इतना बड़ा बड़ा हीरो लोग होता है, वो क्या अपना रियल इनकम बताता है क्या? 50 लाख रुपए कमाता है, 20 लाख रुपए बताता है ना, और पूरा 30 लाख के ऊपर इनकम टैक्स और 20 लाख दोनों खा जाता है ना। लेकिन ये तो बेईमानी है। तो आप लोग ईमानदारी करो ना, पूरा इनकम टैक्स भर के फुटपाथ के ऊपर आ जाओ ना। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। नहीं ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसा ही करेंगे हम। आप लोग मेरे को थोड़ा सच्ची डिटेल दे दो ना। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या है ना, हमारी जो पड़ोसी है ना टॉली, उसके पास रखा है। हाँ, अभी आए ना लाइन पर, जो कुछ भी है हम लिख देगा। ये सारा सामान तुमको दहेज में मिला है ना। अरे इसलिए दहेज में जो कुछ भी लाया था वो सब भंगार पे गया, अब जो है वो सब मेरा है। अच्छा हाँ। तो फ्रिज किसका है? मेरा है। हाँ, मुझे दहेज में जो आया था ना वो बेचकर नया लिया है। अरे बाबा, फिर तो आधा ससुराल का आधा तुम्हारा हो गया ना। करेक्ट। टीवी भी मेरा ही है। क्या बात करिए, अरे तुम्हारे बाप ने तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिया था। हाँ। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेचकर उसके पैसे क्या किए? अरे वीसीआर लेने में कम पड़ गए, उसमें डाल दिए। तो VCR मेरा है। नहीं, दोनों का है, वीसीआर दोनों का है। गहने तो मेरे हैं ना। क्या बात करिए, है तो सिर्फ तुम्हारे कैसे होंगे? अरे मैंने भी कुछ लिए थे। सिर्फ मंगलसूत्र। मंगलसूत्र। बाकी के सारे गहने मैंने पैसे जमा कर बनाए हैं। कहाँ से पैसे जमा किए? मेरी जेब से ना। वही मैं सोच रहा था कि मेरे जेब से पैसे कहाँ जाते हैं। उन गहनों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। देखो, तुम्हारे दहेज का जो भी कुछ ओरिजिनल बाकी है वो राम सिंह है, और वो कुछ काम का नहीं है। उसकी वजह से तो हमारी ग्रह से चलती है। अच्छा, तो उसे ले जाओ तुम्हारे बाप के घर, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। देखो, जुबान संभाल के बात करो। ये घर मेरा भी है, बिल्कुल जितना तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार बिल्कुल नहीं है। तुम यहाँ नहीं रह सकती, समझी? ठीक है, हाँ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, हाँ। लेकिन मुझे मेरा हिस्सा दे दो अभी, इसी वक्त। बाबा, अरे बाबा, आपने की करছি हैं? ये इनकम टैक्स का ड्रामा, ये फैमिली ड्रामा कैसे बन गया? देखिए, आप बीच में मत बोलिए। अब ये फैसला होकर ही रहेगा, बंटवारा होगा, इस घर के टुकड़े टुकड़े होंगे। ये तो बंगला फिल्म का हिट प्लॉट हो गया ना। ठीक है, तुम सारी चीजें ले जाओ, हाँ। लेकिन मुझे मेरे बच्चे राजू और बबलू दे दो। सॉरी, 2 में से 1 ही मिलेगा। बिल्कुल नहीं, मुझे दोनों बच्चे चाहिए। नहीं मिलेंगे। बिल्कुल चाहिए। नहीं मिलेंगे। देखती हूँ तुम मेरे बच्चों को मुझसे कैसे छीनते हो। हाँ। इसके लिए मैं कोर्ट में जाऊंगी। जाओ। समझे? भले इस कोर्ट सीन के लिए मुझे BR चोपड़ा से राय क्यों न लेनी पड़े। अरे तुम्हें जो करना है वो कर ले, लेकिन मैं ये दुनिया को दिखा दूंगा कि घर की चीजों पर सिर्फ पति का हक होता है। हाँ। देखो बाबा, ये टाइम लड़ाई झगड़े का नहीं है, इनकम टैक्स के लफड़े से बचने का सोचो ना। चलो ठीक है, इसका हिस्सा इसको दे देते हैं, जब टैक्स भरना पड़ेगा तो पता चलेगा। देखो ना, किसी को भी टेंशन करने का जरूरत नहीं है ना। हाँ, हम एक तरीका बताता है ना, ये टाइम लड़ाई झगड़े का नहीं है, इनकम टैक्स के लफड़े से बचने का सोचो ना। चलो ठीक है, इसका हिस्सा इसको दे देते हैं, जब टैक्स भरना पड़ेगा तो पता चलेगा। देखो ना, किसी को भी टेंशन करने का जरूरत नहीं है ना। हाँ, हम एक तरीका बताता है ना। हाँ, थोड़ा लफड़ा करना पड़ेगा। कैसा लफड़ा? वो एक सीरियल स्टार्ट कर दो ना। क्यों बर्बादी का रास्ता बता रहे हैं आप? देखो ना, सीरियल स्टार्ट नहीं करने का, खाली इनकम टैक्स वाले को दिखाने के लिए ड्रामा करने का ना। अच्छा, वो वही हिसाब है क्या? एक बड़ी फिल्म बनाने के बाद प्रोड्यूसर लॉस दिखाने के लिए एक छोटी फिल्म बनाता है।
करेक्ट करेक्ट कि इंटेलिजेंट आदमी है आपने है। चलो ठीक है, सोच लो, हमने सीरियल स्टार्ट कर दिया, आगे? वो क्या है कि नए नए एक्टर लोगों को वो सीरियल के अंदर काम देने का ना, पैसा कम देने का और ज्यादा अमाउंट के वाउचर के ऊपर साइन लेने का ना। ऐसे कौन साइन करेगा? अरे करेगा ना बाबा, करेगा ना। हाँ, वो स्ट्रगलर लोग तो काम मिल गया ना तो पागल हो जाता है, सब भूल जाता है ना। 101 रुपये देने का और 11,000 रुपये साइन लेने का ना। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। बस यूं समझ लो कि शुरू हो गई। अब मैंने बड़ी बड़ी फिल्में और बड़ी बड़ी सीरियल्स बना डाली। अच्छा? हाँ, ये जितने बड़े बड़े निर्माता हैं इन सब ने तो स्टैंड किया है, आपको भी स्टैंड कर दूंगा। आपका बजट क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? कुछ नहीं का मतलब ये है कि मुझे सिर्फ साइनिंग अमाउंट देकर वाउचर साइन करवाने हैं। यूं कहिए कि ब्लैक व्हाइट का चक्कर है। हाँ, कुछ वैसे ही है। अजी, खाली प्रपोजल बनाना तो मेरी लिए छोटी सी बात है, मैंने तो बड़े बड़े प्रपोजल बनाए और बिगाड़ डाले। अच्छा, तो आप मेरा भी प्रपोजल बनाइए और बिगाड़ दीजिए। जी, अपना भी बिगड़ाई समझो। क्या मिलेगा? आपका जो पर डे है उस हिसाब से मिल जाएगा। ये तो भाव है जी। देखिए भाई साहब, आपको बैठे बिठाए पैसे मिल रहा है, अगर नहीं चाहिए तो आप जा सकते हैं। चलो ठीक है, नाराज मत होइए। आदमी लक्ष्मी को कोई ठुकराता है क्या? हाँ, तो आप तो थोड़ा सा साइनिंग अमाउंट का इंतजाम कर लो। हाँ, अरे वो तो मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? तो फिर कल से मैं भी साइनिंग शुरू करता हूँ। क्या बात है? लो, लिस्ट तो तैयार हो गई। आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस को साइनिंग अमाउंट दिए 2,000 और वाउचर बनाए 50,000 के। अब हमारा काम हो गया है? अब जल्दी से फाइल सबमिट कर दो और इस झंझट से मुक्ति पालो। आज ही फाइल सबमिट करता हूँ। हाँ। प्रसन्न बाबू, प्रसन्न बाबू। की बात है? अरे दीदी केवल আছে ঠিক আছে हाँ, ना? प्रसन्न बाबू का नाम प्रोड्यूसर में दाखिल हो गया ना? हाँ, हम फाइल सबमिट कर दिया। वाह वाह वाह, झूठी से लेकिन प्रशांत प्रोड्यूसर तो बन गए। आपका काज तो हो गया जी। हमको बंगला मिलेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, कल आइए ना। ऐसा नकली वाउचर की तरह बात नहीं करने का। क्या बात कर रहे हैं मुखर्जी बाबू, ये बंगला आपके का ही है, मैं प्रशांत से कह दूंगी। हाँ ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। हाँ, हाँ हाँ। चलो, मुसीबत से बच गए। अब मैं अपनी सारी चीजें डॉली के घर से ले आती हूँ। वाह वाह रुक्मिणी, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी सारी चीजें भी बच गई और इनकम टैक्स भी पे हो गया। सारी प्रॉब्लम्स खत्म। क्या माइंड है मैन तुम्हारा। अरे अगर मैं इस घर में नहीं होती ना तो ये घर कब का खंडहर बन चुका होता। ये जो मेरा घर सजा सजाया देख रहे हो ना, ये सब मेरी वजह से है। ये तो तुम करेक्ट बोला मैन। चलो, लफड़ा सब खत्म हो गया, अभी पार्टी मांगता मैन। अरे हाँ हाँ जरूर दे दूंगी। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और ये पार्टी एक ही साथ दे दूंगी। प्रसाद भाई। अरे भाई साहब, कौन है आप? अरे आप मुझे नहीं जानते? नहीं। अरे मैं आपके सामने वाले बंगले में रहता हूँ। अच्छा, आप जान गए? सुना है आपके यहाँ इनकम टैक्स का नोटिस आया है। आया था भाई साहब, है और था में बहुत फर्क है। साहब ये है का था आपने कैसे किया वो मुझे बता दीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लूट जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, देखिए आप एक काम कीजिए। हाँ। सिर्फ दिखावे के लिए एक सीरियल शुरू कर दीजिए, सब नए आर्टिस्ट को साइन करवाइए। मतलब ये कि 100 रुपए देकर 5,000 रुपए के वाउचर पे साइन करवाइए। हाँ। अरे सिर्फ 2,000 में सब काम हो जाता है। अच्छा? हाँ? और हाँ, साथ ही साथ अपने आप को बहुत गरीब और बर्बाद बना लीजिए, जैसे मैंने अपने आप को बना लिया था। वो कैसे? अरे कमाल कर रहे हैं। सब पैसे, सारे गहने पड़ोसी के घर में रख देना। हाँ। आपने भी ऐसा ही किया तो था? अरे मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन इनकम टैक्स वालों के आंखों में धूल झोंक कर मैंने सब बचा लिया है। वाह, क्या दिमाग पाया है। हाँ। क्या दिमाग पाया हाँ। है। क्या स्क्रीन प्ले लिखा है। किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो क्या, लेकिन ये भूल गया आप कौन है? मैं हाँ। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर, साइनिंग अमाउंट भी गई। आपने ऐसी घर बनाई, उसमें नुकसान बताइए, वरना आप जेल चलिए। नुकसान है, अगर मैं पहले इनकम टैक्स भर देता तो आज का दिन ही नहीं आता। सर, मुझे कितना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा? इनकम टैक्स तो भरना पड़ेगा, ऊपर से पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। अरे भाई साहब ऐसा मत कीजिए, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, मैं फुटपाथ पे आ जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भाई साहब आप मुझे बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। हाँ? इतना ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए। हाँ जी। आपस में समझौता हो सकता है। समझौता?
अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। आपका और फिल्म वालों का बहुत पुराना रिश्ता है। चलो ठीक है, हम आपको भी साइनिंग अमाउंट दे देते हैं।